हेलो, सलाम सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। सब तो आप खैरत में होगे, ये हमारा दुआ है। चाहे हमारा बलूचिस्तान का लोगे, चाहे हमारा अफ़गानिस्तान का लोगे, चाहे हमारा हिंदुस्तान, वज्रिस्तान, पख्तूनख्वा, सिंध, कश्मीर, सबको हमारा तरफ से बहुत ज़्यादा ढेर से सलाम है। सलाम के साथ दुआएं भी है, सब तो कबूल करना। खैर, आज यहाँ का मौसम बहुत खूबसूरत था, अभी तक भी खूबसूरत है और धूप ही धूप है, अभी तक धूप है। ये तो बहुत अच्छा है। आज हमने एक वीडियो देखा, उसमें हमारे हिंदुस्तान का पड़ोसी मोना था और दूसरा आदि सर था और दूसरा गवरा सर थे। सब ये लोग आए थे और कुछ बात कर रहे थे, मोना से डेबिट कर रहे थे, लेकिन मोना सवालों का जवाब देती नहीं सही तरह। ये तो एक हिंदुस्तान का पड़ोसियों में प्रॉब्लम है। कभी सवालों का जवाब है ही नहीं उसके पास, क्योंकि है नहीं तो देगा कैसे जवाब। सवालों का जवाब वो देता है, उसके पास है। कोई भाग जाता है, वो दूर जो कान में होता है ना, स्पीकर छोड़ के भागता है, कोई पागल हो गए भागता है। वो लोग का पास सवालों का जवाब नहीं है। ये पकौड़िए हमेशा भागते हैं। दूसरा ये है कि बार बार कुलभूषण की बात कर रही है। ये मोना बार बार एक ही बात कर रही है, अच्छा बात नहीं है ना। कोई भी इंसान है, ऐसी बात नहीं करना चाहिए। एक दफ़ा तूने कर लिया, 2 दफ़ा कर लिया तुमने, कितनी दफ़ा आप करोगे बात ये है ना, आप बात करोगे कितनी दफ़ा करोगे, ये बात है। शर्म का बात है ना, बार बार एक ही बात को दोहराना अच्छा बात नहीं है। कुलभूषण ने ये क्या, उसने हाँ क्या, हो क्या, कुछ वहाँ भेजा था, कुछ ये दे के भेजा था, वो दे के। आपने उसको क्या क्या होगा। आपके वहाँ कोई भी हिंदुस्तानी आते हैं, कोई सही सलामत वापस जाते, लेकिन आपने किसी को बख्शा नहीं है, इसके लिए कि आपके पास डिग्निटी नहीं है। बात ये है, जो अगर डिग्निटी होती तो आप उसको बख्श देते अच्छी तरह। कोई भी इंसान है, लेकिन ये कि बार बार एक ही बात नहीं करते। एक चाय पिलाते फिर भी बात करते कि हमने चाय पिलाया। इतने पागल के बच्चे, इसके लिए कि वो लोग के पास धमाके नहीं है, वो लोग का पास गधाई खाया है ना, वो लोग ने कुत्ता और गधाई खाया है ज़्यादा, और बफलो खाया है। वो लोग का पास दिमाग नहीं, इसके लिए कोई बात में वजन नहीं है, ऐसे ही बात करके भाग जाते। आपको कितनी दफ़ा बोला गवरा साहब ने कि भाई सवालों का जवाब दे दे। वो घुमा के वो खुद को होशियार समझती है, लेकिन जवाब नहीं दे सकते। अभी तक हमने देखा नहीं है कि राइट जवाब, सवालों का जवाब दे आप लोग। इसके लिए कि आपके पास है ही नहीं सवालों का जवाब ही नहीं है, इसके लिए भाग जाते पकौड़ी। बात ये है, गैरत नहीं है, बगैरत है आप। इसके लिए और कोई भी आता है, चाहे हमारा बलूचिस्तान का लोग आता है, कि कोई जब लड़ाइयों में आपने अच्छा ट्रीट नहीं किया। कोई भी दो लड़ते हैं, कोई भी वतन का लोग है, दो वतन लड़ता है, उसको अच्छा ट्रीट करना चाहिए, ये बात है। लेकिन आपने ये काम नहीं किया। बलूचों ने किया है लेकिन आपने नहीं किया, हिंदुस्तान ने किया है लेकिन आपने नहीं किया। बात ये है, आप सोचो अच्छी तरह। तो ऐसी बातें करते, तबेले की औरत है ये, सब तबेले में बैठे बैठे जो कान में कोई हवा मारता है, बाहर निकल के भग भग करते, खुद को खुद क्या ही समझते, कब बोलते हम यहाँ के कब वहाँ के। लेकिन इसको दो ही लोग अच्छी तरह सबक देते,
लास्ट टाइम मैंने देखा हमारा मेहरान मरी साहब थे, तो उसने अच्छी तरह उसको सबक दे दिया, तो उसको अच्छा नहीं लगा, तो उसने बहुत नाम ऐसे ऐसे गुस्सा खाया, लेकिन उसको सबक तो दिया। आप किसी का अम्मा बनने जाएगा, किसी को पसंद नहीं है, क्योंकि आप उसका अम्मा नहीं है। दूसरा ये कि गौरा साहब को भी ऐसे आप बात करती है, तो गौरा साहब ने भी आपको सबक दिया। ये कभी कभी डेबिट होता है, डेबिट में काम रहना पड़ता है और सुनना पड़ता है। कभी कभी झूठ है तो झूठ बोलो, सच है तो सच बोलो, ये बात है। गौरा साहब स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने वाला आदमी ने, जैसे हमारा मरीज साहब ने भी ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड बात किया। आपको पता है कोई लोग ये कि थोड़ा डेबिट करते तो डेबिट में जो सवाल देते हैं वो लेके चले जाते, बोदर नहीं करते, लेकिन इतना सालों से वो लोग बैठे हैं, वो लोग को सब पता है कि राइट क्या है रॉन्ग क्या है, ये बात है। तो ये बात है, वज़न होना चाहिए, बातों में वज़न होना चाहिए। जो बात में वज़न ही नहीं है तो वहाँ फ़ायदा क्या है। बात ये है ना कि वहाँ सवालों का जवाब आपको आता नहीं है देना, फिर फ़ायदा क्या है। बार बार आप ओवरटेक करना चाहती है। ओवरटेक कहते हैं, आपको पता है गाड़ी जा रही है, जगह नहीं है ओवरटेक करने का, तो गाड़ी अंदर में डालना है क्यों भाई, ये बात है। आप देखो ओवरटेक का जगह है, फिर आप ओवरटेक कर सकती है, ये बात है। तो आप ऐसे करती है कि बातों को स्किप करना चाहती है, ऐसे नहीं होता मोना, ये बात है। लेकिन उसको ऐसे लगता है कि ये उसका मुल्क वो नहीं है, ये हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान में 5 साल का बच्चा भी समझता है, सवालों का जवाब देना जानता है, ये बात है। ये बार बार जूतियाँ खाएगी, कितनी जूतियाँ खाएगी, ये लोग का आदत है। कभी टट्टी खा के जाते, कभी जूतियाँ खा के जाते। ये तो सही बात है भाई, सबके सब ठकड़े इतना होशियार बन के आते हैं, उसको लगता है हम बहुत होशियार हैं, हम सवालों का जवाब दे देंगे। लेकिन आपका अब्बू वहाँ पूछते हैं कि भाई ये क्या है, ये सवालों का हमको जवाब चाहिए, उसका आंसर दे दो। लेकिन आपके पास आंसर है ही नहीं, कैसे देगी, सवालों का आंसर नहीं है। आपको जो आपको पहले भी सिखाया है कि जितना आपको कोई भी आता है क्वेश्चन करता है, उसको मार्क कर दो। आता है कि यस और नो, सवालों का जवाब कर दो यस और नो। लेकिन आप स्किप करके जंप करना चाहते हैं। हाय 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 हाय, तेरा दुनिया दस्तूर क्या है। ये खुद थकड़ कंट्री में चलेगा, हिंदुस्तान बहुत आगे है ऐसी चीज़ों में। 10 साल का हिंदुस्तान का लड़का आगे, सवालों का आप बैठिए यहाँ, 10 साल का हमारा हिंदुस्तान का लड़का 10 साल का आपका एक एक सवालों का जवाब दे दे, यह बात है। तो ये बात है, ये खुद को क्या ही समझते हैं, जैसे वो हमारे मेरा मेरी साहब ने बोला माइकल जैक्सन। ज़्यादा नहीं बोलना चाहती, खुदा का भाई वो तो मर्जी होता है। क्या करे, खुदा की मर्जी होती खुदा की है, लेकिन ये खुदा से आगे चले जाते हैं कभी कभी। ये बात है। चलो खैर करे, चलो हम तो दूसरा टॉपिक के जाते हैं। आजकल हम न्यूज़ बहुत देखते, हमको पता नहीं है खुद को भी, लेकिन अगर जो 11 तो अगस्त का जो सेलिब्रेट होता है, हमने सब कुछ रेडी करके रखा है। हम विश करते हैं कि इंशाअल्लाह ज़रूर तो ज़रूर ये बात सच हो जाए कि बलूचिस्तान आज़ाद हो जाए। हमारा लोग ने बहुत सफ़र किया है, हमने यहाँ पे सब कुछ रेडी करके रखा है, बल्कि माई मीन इज़ फ्लैग ब्लैग है सब कुछ। हम तो इंतज़ार करते हैं कि वो दिन आए तो जल्दी सेलिब्रेट के लिए हम जल्दी से जल्दी फ्लैग बताएं कि हम भी तो एक सेलिब्रेट करने के लिए रेडी हो गए बलूचिस्तान के लिए। वो दिन
बहुत ख्वाब देखा है, कब का फोल्ड करके रखा है। तो ज़रूर हमारा दिल में उम्मीदें ज़्यादा हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे कितनी उम्मीदें हैं। हम तो ये चाहते हैं हमारा लोग खुशी खुशी से सेलिब्रेट करें, और खुशियाँ खुदा वो लोग का जितनी खुशियाँ हैं हमारा लोगों को मिल जाए। हमारा लोगों ने सेक्रीफाई भी किया है, लड़ाई में कुर्बानियाँ भी बहुत दिया है। तो इंशाअल्लाह ज़रूर तो ज़रूर। तो आज़ादी का दिन हर इंसान का दिल में होता है कि हमारा खुद का वतन हो, उसका नाम हम ले सकें। तो ये हर बच्चे के दिल में होता है, बड़ों छोटों के दिल में होता है। तो जब हमको शर्म आती है, जब हम कभी खड़े रहते हैं तो ये हिंदुस्तान का पड़ोसी पूछते हैं हमको कि आप कौन हैं। हम बोलते बलूची, तो वो बोलते हैं कि आप पाकिस्तानी हैं। तो हम बोलते हम पाकिस्तानी नहीं हैं। तो उसी टाइम हमको बहुत दर्द होता है। तो ये इंतज़ार, ये चीज़ों का इंतज़ार हम कब के बैठे हैं, उम्मीदें ले लेके। इंशाअल्लाह ज़रूर तो ज़रूर वो दिन आएगा, और हमारा लोग तो खुशियों में लहरें उठाएंगे। लेकिन इतना कुर्बानी दिया है हमारा लोगों ने, इसका कोई हिसाब नहीं है। बहुत दिया है, कभी हम सोच भी नहीं सकते इतनी कुर्बानियाँ बलूचिस्तान में हुई है। तो जो भी है ये हमारा खूनों का रिश्ता है। चाहे हमारा बलूचिस्तान का लोग हो, हिंदू ब्रदर बलूचिस्तान का लोग है, सब एक ही है, मायना एक होता है। बलूचिस्तान में काफ़ी सालों से हिंदू ब्रदर्स भी रहते हैं, शोल्डर टू शोल्डर वो लोग रहते हैं, पख्तून भी रहते हैं। तो ये बात है, सब इंसान इंतज़ार करके बैठा है। इंशाअल्लाह ज़रूर तो ज़रूर उम्मीदें पूरी होगी। हमारा लोगों ने दिन रात करके एक करके वो लोग ने कुर्बानियाँ दी है। ज़रूर तो ज़रूर उम्मीदें पूरी होगी। और 11 अगस्त का देखते हैं, सेलिब्रेट के लिए रेडी है, और हिंदुस्तान के लिए भी रेडी है। तो लुकिंग फॉरवर्ड, दोनों हमारा महीना एक है हमारे लिए। रियली रियली दोनों का फॉरवर्ड देखते कब दिन आएगा तो हम मनाएंगे। तो कुछ नहीं तो थोड़ा ये बात है कि यहाँ पे आपको पता है सब दूर दूर होता है, घर पे ही मना लेते हैं, यहाँ आके विश कर देंगे। चलो, आपका ख्याल करना, बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल करना। और हमारा दुआ है जिसका जिसका वतन है उसको मिल जाए, अमानत को खयानत कोई जगह में न हो, सही सलामत खुशियाँ लुटा दे हमारा लोगों को, बस ये हमारा दुआ है। और कश्मीर में भी इतना परेशानियाँ हैं, तो ये बातें पीओजे में इतना प्रॉब्लम है, वो भी सोल्व हो जाए जल्द से जल्द, तो लोग इतना ना मरे, ये बातें खून खराबा से बच जाए। बात ये है, हम तो यही बोलते हैं वहाँ जाके जो टेंटे बेंटे हैं, जो करना है हिंदुस्तान को, वहाँ जाके टेंटे लगाना चाहिए। और रेड क्रॉस भी जाना चाहिए वो लोग को भी, और कोई भी है चैरिटी करते हैं उसको जाना चाहिए वहाँ पे। और जो मेडिसिन का बहुत ज़रूरत होता है, आपको पता है मेडिसिन इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, हर चीज़ प्रोवाइड करने का ज़रूरत है, लेकिन वहीं करे। हम तो नहीं ऐसे बोलते कि गेट खोले, टू सोने के गेट खोले, लेकिन ये है कि मुझे पता है डेस्परेट है लोग, लेकिन ये है लड़ाइयों में आपको पता है कि गेट का इंतज़ार करते हैं, लेकिन ये है हिंदुस्तान समझदार है, वो क्या राइट है रॉन्ग है वो तो वही समझ सकते हैं। लेकिन हमारा एडवाइस है कि वहाँ पे कुछ करना चाहिए, अंदर में ना कुछ खाने बाने का लेना चाहिए, दवाइयाँ वगैरह वगैरह, मेरा ख्याल से ऐसा तो होना चाहिए। क्या बोलते हैं उसको, रेड क्रॉस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाँ वो सब तो होना चाहिए, चैरिटी होनी चाहिए, हर जगह में लड़ाई होती, चैरिटी होनी चाहिए। ज़रूर तो ज़रूर कुछ न कुछ राहत मिलेगी
ये हमको नहीं चाहिए कि बेचारे ओ मेडिसिन पानी पानी तो होगा लेकिन मेडिसिन के बगैर और फूड के बगैर रहे, ऐसा दिन ना आए। खैर ऐसे तो हिंदुस्तान हर जगह में जाके चैरिटी करते हैं, कितनी तकलीफ होती, कितनी जगह में जाके हेल्प करते हैं, कभी अफ्रीका में जाके करते चैरिटी, कभी कोई भी जगह में, एशिया में, कोई भी राउंड द वर्ल्ड में कुछ भी होता है हिंदुस्तान फर्स्ट जाते हैं हेल्प करने के लिए। ऐसा ही हमको चाहिए कि POJK में भी हेल्प हो जाएगी। एनीवे हम दुआ करते हैं कोई जगह में तकलीफ़ ना आए। जैसे हमारा बलूचिस्तान तो बहुत दूर था तो इसके लिए बहुत सफ़र किया। खैर हम दुआ करते सबके लिए। तो हम आज़ादियों का सेलिब्रेट मनाने के लिए रेडी है भाई, जहाँ पे होएगा वहाँ पे हम तो चले जाएंगे। चलो आपका ख्याल करना, नेक्स्ट वीडियो में हम ज़रूर लेके आते हैं कि क्या है। कुछ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, हो होने को तो कुछ भी हो सकता है। अभी देखे क्या होता है, सब लाइन में है ना, अभी देखे क्या होता है। आपको पता है जब क्यों होता है, कुछ गिफ्ट होता है तो जब खोलते हैं तो मज़ा आता है। तो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। चलो और चीज़ों का हम इंतज़ार करते हैं। चलो तब तक आपका ख्याल करें, नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। टेक केयर, आपका ख्याल करें, बाय।